नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भी इतनी अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, सुबह के 11 बज रहे हैं और बाहर देखिए कितना कोहरा हो गया है। तो चलिए आज मैं ना अपना ब्लाइंड्स जो है वो खोलना भूल गई थी, तो अभी मैं इसको खोल देती हूँ। नहीं तो घर भी जो है ना काफ़ी डार्क डार्क सा लगने लगता है, जो कि दिन के समय तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आज मुझे अपना किचन करना है क्लीन और ऑर्गेनाइज। तो साथ ही साथ मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि मेरे इस किचन में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और यूएस आने के बाद ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लगी थी और जिन्हें यूज़ करने के लिए मैं पहले काफ़ी घबराती थी। वो सब कुछ मैं आज आपसे शेयर करूँगी। देखिए, जब हम किसी एक नए कंट्री में आते हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती। उनको सेटल करने में काफ़ी वक़्त लग जाता है, उनको समझने में भी हमें काफ़ी वक़्त लग जाता है। और फिर सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग काम होता है किसी नए देश में आने के बाद, वो है घर ढूँढना। और घर ढूँढना हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग काम था उस वक़्त। काफ़ी जगहों पर हमने घर ढूँढा, पर कहीं भी हमें अपने मन के हिसाब से घर नहीं मिल पा रही थी। हम शुरुआत में यहाँ पर सिंगल फैमिली ढूंढ रहे थे, जो कि मिलना बहुत ही मुश्किल है अगर आप यूएस पहली बार आ रहे हैं और सिंगल फैमिली की खोज में आप हैं। क्रेडिट स्कोर जब तक आपकी यहाँ पर नहीं बन जाती, तब तक कोई भी सिंगल फैमिली आपको रेंट पे यहाँ में मिलना काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी जगहों पर घर ढूंढने के बाद तब कहीं जाकर हमें ये वाली घर मिली और इसे यहाँ पर कहते हैं कॉन्डोमोनियम। मेरे इस कॉन्डो में मेरे किचन से रिलेटेड मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, वो सब मैं आज आपसे शेयर करूँगी। ये जो मेरी दो किचन कैबिनेट्स हैं, इनकी जो स्पेस है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाती और इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। देखिए, स्पेशली ये वाली कबर्ड, इसके अंदर का आप स्पेस देख रहे हैं वो कितना डीप है। वहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं अगर अंदर रख देती हूँ तो उसे निकालना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हर रोज़ जो चीज़ें मुझे ज़रूरत होती हैं उन्हें मैं उधर इसलिए नहीं रख पाती। वहाँ पर मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रखती हूँ जिनकी ज़रूरत मुझे बहुत ही रेयरली पड़ती है। तो ये है एक लैडर शेल्फ जैसी, जो कि मैंने मसालों की डिब्बियों को रखने के लिए ख़रीदा था। इस तरह के शेल्फ का बस यही फ़ायदा होता है कि पीछे की तरफ जो भी चीज़ें रखी होती हैं वो आसानी से दिख जाती हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि मैं हड़बड़ी में काम करती हूँ और पीछे के जो मसाले के कंटेनर्स हैं वो निकालते निकालते सामने की जो कंटेनर्स हैं वो नीचे गिर जाती है। तो तब मैं क्या करती हूँ, जिससे कि वो न गिरे, मैं सामने के कुछ कंटेनर्स को हटा देती हूँ और फिर पीछे के जो कंटेनर्स हैं उनको मैं निकालती हूँ। मैं पहले चेक कर रही थी सीढ़ी पे चढ़ के कि ऊपर की जो शेल्फ़ है वो गंदी हुई है कि नहीं। तो देखा नहीं, उतनी गंदी नहीं हुई है क्योंकि मैंने कुछ ही दिनों पहले उसको साफ़ किया था। तो मेरे किचन पर जो कैबिनेट्स बनाई हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं कि वो कितनी टॉल कैबिनेट्स हैं। पिक्चर्स पे मैं जब भी टॉल कैबिनेट्स देखती थी ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। पर इन टॉल कैबिनेट्स का अपना ही फ़ायदा है और नुकसान भी है। ये दिखने में तो काफ़ी अच्छी लगती हैं, पर ऊपर की तरफ अगर आप कुछ चीज़ों को रख देते हैं, उनको फिर निकालना हर रोज़ के हिसाब से काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कुछ स्टील की ग्लासेस हैं जो कि मैं एकदम नीचे वाली शेल्फ पे रखती हूँ, क्योंकि बच्चे घर में स्टील के ग्लास में पानी पीते हैं। वो खुद से ले सके, उनके लिए आसान हो लेना, तो इसलिए मैं इस वाली शेल्फ पे रखती हूँ। और कुछ मेरे टिफ़िन के जो लीड हैं उनको मैं रखती हूँ। और ये है बिल्कुल मेरे चिमनी के ऊपर वाली कैबिनेट। यहाँ पर मैं कभी भी चीज़ें नहीं रखती थी, इनको मैं अलग जगह पर रखती थी, पर रिसेंटली मुझे इसको यहाँ पर मूव करना पड़ा। और जहाँ पर मैं पहले रखा करती थी वो है ये एयर फिल्टर की जगह। यहाँ पर अक्सर लिखा होता है कि चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। ठंडियों के समय में पूरे घर में हीटर चलती है यहाँ में, तो इसका जो पूरा सिस्टम है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। और यहाँ पर इसीलिए काफ़ी सारी चीज़ों को रखना मना होता है। आप भर की चीज़ों को यहाँ पर नहीं रख सकते। किसी चीज़ में जिससे कि आग लगने का खतरा हो, वैसी चीज़ों को तो आप डेफिनेटली यहाँ पर नहीं रख सकते। यहाँ पर सबसे ऊपर वाली जो शेल्फ है ना, मैंने वहाँ पर काफ़ी अनवांटेड चीज़ें भी रख दी थी, तो अभी मैंने इसीलिए उनको वहाँ से हटा दिया। फिलहाल अभी मैंने वहाँ पर रखा है एक इडली स्टैंड
और ये जो रेगुलर स्मूदी लेकर जाते हैं ऑफिस में उसके लिए एक सिपर रख दिया, और दही बिठाती हूँ हर 1 या 2 दिनों में, तो उसके लिए 2 पतीले भी रख दिए। इस वाली कैबिनेट पे मैं मसालों को रखती हूँ, रेगुलर जो मेरे मसाले यूज़ होते हैं, चाहे वो खड़े गरम मसाले हों या पाउडर्ड मसाले। तो ये फर्स्ट वाली शेल्फ पे मैं उन्हीं चीज़ों को रखती हूँ जिनकी ज़रूरत मुझे अक्सर पड़ती है। सबसे जो टॉप वाली कैबिनेट है वहाँ पर मैं अपने कुछ कैसरोल्स रखती हूँ। अगर घर में कोई मेहमान आते हैं और कुछ खाना सर्व करना हो तो मैं उसी कैसरोल में डालकर सर्व करती हूँ। और ये जो कैबिनेट जहाँ पर मैंने मसालों को रखा है उनको भी मैंने रेगुलर और ओकेजनल यूज़ के हिसाब से ही अरेंज किया है। जिन चीज़ों की मुझे हमेशा ज़रूरत पड़ती है ना, मैं उन चीज़ों को नीचे की तरफ रखना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। और इस तरफ की शेल्फ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि सेवई और कुछ मसाले वगैरह भी हो जाते हैं, खड़े गरम मसाले एक्स्ट्रा हो जाती हैं जो, उन्हें मैं रख देती हूँ। और सुबह अर्ली मॉर्निंग हाथ के सामने जो चीज़ें मुझे रेगुलर ज़रूरत पड़ती हैं, जैसे कि बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स या टोस्ट, इन सबको मैं इस वाले शेल्फ पे रखती हूँ। साथ में एक रेसिपी की कॉपी भी मैं रखती हूँ, जब मुझे कोई रेसिपी नोट करना होता है मैं इसमें लिख लेती हूँ। ये जो सेकंड वाली शेल्फ है यहाँ पर मैं कुछ अपनी दाल और पल्सेस वगैरह रखती हूँ। टॉप पे रखा है गुड़ का पाउडर, बेसन और एक कैसरोल। और यह है फ्रिज के ऊपर वाली शेल्फ जहाँ पर जो भी चीज़ें रखी हैं वो बहुत ही रेयरली यूज़ होती हैं, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पर रख दिया है। आइए मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। ये जो आपको दिख रही है ड्रॉअर जैसी, जी हाँ, ये ड्रॉअर नहीं है, जिसको कि मैंने भी शुरुआत में ड्रॉअर समझने की गलती की थी। और मैं सोच रही थी चलो यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर भी हम रख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, जो कि मैंने एक गलती की थी जब हम घर देखने आए थे। इस चीज़ को मैंने नोटिस नहीं किया था। घर में जब हम आए पहली बार और चीज़ों को रखने के लिए अपनी सही जगह मैं बना रही थी, तभी मैंने इसको खोलने की कोशिश की थी और तब ये नहीं खुला। तभी मुझे पता चली कि ये ड्रॉअर नहीं है, ये जस्ट एक डिज़ाइन जैसी है। ये है मेरी नीचे वाली कैबिनेट जहाँ पर मैं अपने बर्तन को डालने की कोशिश कर रही हूँ, और इसका जो प्रॉब्लम है वो आप देखिए। ये बहुत ही पतली है, देखिए बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर शेप में है ये ऐसी 3 है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी चौड़े बर्तन जो होते हैं उनको मैं नहीं डाल पाती। देखिए ये आधे में अटक जाती है, और इसके अंदर कुछ डालने के लिए बर्तन हो या कुछ और, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है जिससे कि ये अंदर की तरफ चली जाए। पर अंदर रखने के बाद चीज़ें और आपको नहीं मिलेंगी। देखिए कितनी डार्क है अंदर। तो इसलिए मैंने अपने शादी के जो बर्तन हैं बिल्कुल नए हैं, मैंने उनको यूज़ भी नहीं किया अभी तक, तो इसीलिए मैंने इनको इसके अंदर डाल दिया। और साथ में कुछ एक्स्ट्रा बर्तन हैं जिनको मैं इसके अंदर ही रखती हूँ, वो भी मुझे रेगुलर ज़रूरत नहीं पड़ती। देखा आपने कितना मुश्किल होता है इसको अंदर डालना और निकालना। अंदर की तरफ देखिए कितना डार्क है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा बॉटल्स, सिपर्स, सब कुछ रखा था और इसको खड़ा करके रखा था, और ये सारे एक को निकालने जाती हूँ तो सारे गिर जाते हैं। बस सोचिए, रोज़ाना यूज़ के जो बर्तन होते हैं, क्या आप चाहेंगे इतनी अंदर आप डाल कर रख दें, जिसको कि जितनी बार आप निकालेंगे उतनी बार ही निकालने में प्रॉब्लम होगी। पर अंदर की कबर्ड्स बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है, बहुत ही कंजेस्टेड है, बहुत ही पतली है और डार्क है। तो रोज़ाना ज़रूरत की चीज़ें तो हम डेफ़िनेटली इस तरह की कैबिनेट्स में नहीं रख सकते, क्योंकि काफ़ी हड़बड़ी में काम करना होता है। आधे से ज़्यादा जो कैबिनेट्स हैं वो बिल्कुल वेस्ट है, किसी भी काम की नहीं है। बहुत ही लिमिटेड कैबिनेट्स हैं जहाँ पर कि मैं अपनी चीज़ें रखती हूँ। ये देखिए, ये है एक लंबी सी चॉपिंग बोर्ड, जिसके बारे में मुझे कुछ ही दिनों पहले ही पता चली। हालांकि मैंने अपना चॉपिंग बोर्ड ख़रीद लिया था जब हम कंपनी होम में थे ना, उसी वक्त ही हमने ख़रीद लिया था। हम यूएस आने के बाद कंपनी होम में जब रुके थे, इस तरह की कोई चॉपिंग बोर्ड हमारे उस वाली किचन में थी या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं थी। और फ़िलहाल तो मेरे पास अपनी एक चॉपिंग बोर्ड अलग से है, तो इसका मैं यूज़ नहीं करती। देखिए, चाहे खुद का घर हो या रेंटेड हाउस, जब तक आप उसमें कुछ दिन नहीं रुकेंगे, चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है या हम क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। मेरे ओवन के जस्ट नीचे में एक ड्रॉयर जैसी है,
जहाँ पर कि मैं जितनी भी स्टील की थाली है वो मैं रखती हूँ। मेरे पास कंपार्टमेंट थाली है जिसमें कि हम दोनों अपना लंच करते हैं। ये मैंने कोविड के टाइम ख़रीदा था जब मेरे पास कोई हाउस होल्ड हेल्प नहीं थी और बर्तन का लोड जिससे कम हो, इसीलिए हमने इस तरह की कंपार्टमेंट थाली खरीदी थी। तो फिर अभी हम अपने सिंक की तरफ आते हैं। सिंक के जस्ट साइड में इस तरह की 2 स्विचेस हैं। एक ओवरहेड लाइट और दूसरी है गार्बेज डिस्पोज़ल। ओवरहेड लाइट जो है वो सिंक के ऊपर है। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है उस तरह की लाइट की काम करते वक़्त, तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। और ये है फूड वेस्ट डिस्पोज़ल, जो कि मुझे दिन में 1 या 2 बार चलानी पड़ती है, जैसे ही मैं बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ, क्योंकि फूड पार्टिकल्स जो अंदर जाती हैं वो जैम कर देती हैं। तो इस तरह की फूड डिस्पोज़ल को ऑन करके उस जैम को क्लियर किया जाता है। और इसके अंदर फूड पार्टिकल्स को क्रश करने के लिए एक ब्लेड जैसी है, बिल्कुल जैसे हमारी मिक्सर जार में होती है। फूड वेस्ट डिस्पोज़ल के बारे में भी मुझे पहले कभी पता नहीं थी, जो कि मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चली। देखिए कनेक्शंस जो हैं ना, वो डायरेक्ट हैं। देखिए मैंने जस्ट इसको कनेक्ट किया है तार को, कोई स्विच नहीं है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे और मिक्सी के बटन को घुमाएंगे, आपकी मिक्सी साथ ही साथ चलने लगेगी। अगर आप याद नहीं रखेंगे इस चीज़ को, तो एक्सीडेंट्स होने का भी काफ़ी खतरा होता है इससे। चलिए अभी मैं अपने किचन को क्लीन कर लेती हूँ और साथ ही साथ आज मैं अपने गैस स्टोव से जुड़ी जो कहानी है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहली बात, जब हम कंपनी होम में आए थे उस वक्त हमारी इस तरह की गैस स्टोव नहीं थी। उस वक्त हमें इंडियन गैस स्टोव मिली थी, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। पर ये वाली जो गैस स्टोव है, जब मैंने इसको पहली बार यूज़ किया तो ये तो मुझे काफ़ी अजीब लगा। इससे पहले मैंने कभी भी ना ही इस तरह की कुकटॉप को कभी देखा था और ना ही यूज़ किया था। तो ये मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी। पर इसको क्लीन करना, रेगुलर फिट करना बहुत ही मुश्किल होती थी मेरे लिए। अभी तो चलिए काफ़ी दिन हो गए यूज़ करते हुए, 1 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है, तो अभी मुझे और उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जब मैंने इसको पहली बार यूज़ करना स्टार्ट किया था, तो तब मुझे इसके नीचे वाली पोर्शन को क्लीन करने में काफ़ी डर लगता था, क्योंकि काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स जैसी बनाई हुई है। जब मैं इसको क्लीन करती थी तो मुझे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर रहता था, तो इसीलिए मैं एक वुडन के स्टिक में कपड़े को लपेट के बहुत ही ध्यान से वो जो तार वाली एरिया है ना, वहाँ पर मैं सावधानी से ले जाती थी उस डंडे को और फिर मैं क्लीन करती थी। तो धीरे-धीरे इस चीज़ की भी मुझे आदत हो गई और अभी मैं डंडा लगाकर पोंछती नहीं हूँ अंदर, अभी मैं डायरेक्टली ही इसको बड़ी ही सावधानी से अंदर साफ़ कर लेती हूँ। और इतने सारी चीज़ों को हर रोज़ खोल के उठाकर फिर साफ़ करना तो मेरे लिए सच में बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए मैं हफ़्ते में 1 ही बार इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ। शुरुआत में मुझे इसमें पुल्का रोटी बनाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हमने तो हमेशा इंडियन कुकटॉप में पुल्का रोटी बनाया है, तो इसमें नहीं बनती थी। पर फ़िलहाल उसकी भी मुझे अभी आदत हो चुकी है। अभी मैं पुल्का रोटी भी इसमें अच्छा खासा बना लेती हूँ। और इस स्टोव की जो बर्नर है वो बिल्कुल कॉइल जैसी है, जिसमें कि आप पानी नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे आपको करंट लगने का खतरा होता है। तो इसलिए मैं वेट वाइप्स अपने किचन में रखती हूँ, उसी से ही इस बर्नर को मैं साफ़ कर लेती हूँ। चलिए तो अभी है इन बर्नर को फिट करने की बारी। 4 बर्नर हैं, 2 छोटे और 2 बड़े बर्नर्स। तो इनको फिट करने से पहले देख लेना होता है कि ये जो कॉइल है वो कहाँ पर कनेक्ट होगी। तो उसी के हिसाब से इसको अंदर डालते हुए, घुमाते हुए इसको फिट कर लेना है। पहले तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी, मैं इसको फिट नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि हस्बैंड से भी मैं हेल्प लेती थी और इन्हें बोलती थी आप फिट कर दो। पर अभी मुझे आदत हो चुकी है, तो अब से फिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसे मैं झटपट फिट कर लेती हूँ। कहते हैं ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस के साथ साथ और यूज़ करते करते सब कुछ आदत हो जाती है। और चलिए अभी ये सही तरीके से फिट हुई है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए मैं चारों को एक साथ ऑन कर देती हूँ। ऑन करने के बाद अगर कुछ ही देर में आपको धुआं जैसे दिखी, तो उसका मतलब है कि ये गैस प्रॉपरली फिट हुई है। फिर इन्हें रोज़ाना क्लीन करना और फिट करना बहुत ही मुश्किल काम है। चलिए किचन तो मेरी क्लीन हो गई और साथ में जो वेट टिश्यू थी
उससे मैंने कुछ आसपास की जो सिरेमिक की कंटेनर्स थी, कैनिस्टर्स वगैरह, उनको भी मैंने साफ़ कर लिया। और वेट टिश्यू को मैंने अपने किचन में रिसेंटली रखना शुरू किया है। बहुत सारी काम में ये आती हैं, जानते हैं? आपको जब भी कुछ गंदा नज़र आए, आप साथ ही साथ एक वेट टिश्यू लेकर उसको जस्ट स्वाइप कर लीजिए और वो क्लीन हो जाती है। ये वेट टिश्यूज़ किचन में ही क्यों, हर एक छोटी-मोटी चीज़ों को साफ़ करने में ये बहुत ही काम आती हैं। तो इसीलिए मैंने इसको परमानेंटली अपने किचन में रख लिया है। जब भी मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा गंदा लगने लगता है, तो मैं वेट टिश्यू लेकर उसको साफ़ कर लेती हूँ। लास्टली ये कुछ ड्रॉर्स हैं, यहाँ पर भी मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ें रखी हैं। कुछ ड्रॉर्स पे मैंने मसाले वगैरह रखे हैं। ये कुछ ग्लास कंटेनर्स हैं, जिसकी जो लिड है वो इस तरह से डिसमेंटल हो जाती है। इसको बड़ी ही सावधानी से यूज़ करना होता है। इनमें से एक भी पार्ट अगर खो जाए तो ये जो कंटेनर है वो बेकार हो जाती है। तो ये जो नीचे वाली ड्रॉर्स हैं, यहाँ पर भी मैंने अपनी कुछ छोटी-मोटी चीज़ों को रखा है। और कुकटॉप के साइड में इस तरह की 3 पतली-पतली ड्रॉर्स हैं। यहाँ पर भी मैंने अपनी चीज़ों को अपने रोज़ाना की ज़रूरत के हिसाब से ही अरेंज किया है। ये है कुकटॉप की लेफ़्ट वाली साइड की ड्रॉर, जहाँ पर कि मैंने इन सब चीज़ों को रखा है, जो कि हमेशा उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये है राइट साइड, जहाँ पर कि मैंने कुछ स्पैचुलास और ये टोंग रखा है रोटी सेंकने के लिए। तो चलिए अभी हम चलते हैं इस वाली साइड में। यहाँ पर मैंने कुछ रबर बैंड्स, सिज़र्स और अपने फ़नल वगैरह ये सब रखा है, और कुछ मेजरिंग स्पून्स। तो बस यही कुछ चीज़ें थी मेरे किचन से जुड़ी। हालाँकि ये तो एक रेंटेड हाउस है, तो ऑप्शंस भी मेरे पास काफ़ी कम ही होंगे। जैसे कि होता है हर एक रेंटेड हाउस में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो ज़रूर रहते ही हैं। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है, वो आपको कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, तो फिर आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।